सत संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत संगत जी, सत संगत जी, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है अश्वनी माह की ज्योति पुत्री जो पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत। तो आपको बता दूं, जितिया पुत्रिका यानी कि जितिया का व्रत इस साल 2025 में हम रखेंगे 24 सितंबर को। ठीक है, दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन हम व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन हम पारण करेंगे। और यह ऐसी तिथि है जो अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ने वाली रविवार को मित्र अश्वनी माह के बड़ी तिथि है। रविवार को पड़ रही जो इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो अश्वनी माह की जीवित पुत्रिका व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम काम आता है। इसी के साथ जो कि अपनी शिव पुराण में बताया गया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार का जो सबसे जो बड़ा कोई उपाय है तो यही है, वहाँ एक हरा नींबू वाला उपाय। तो अश्वनी माह की रविवार जीवित पुत्रिका के दिन आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस उपाय से आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो 14 सितंबर 2025 अश्वनी माह की रविवार जीवित पुत्रिका व्रत के दिन। इस दिन आप लोग इस वाले उपाय जीवित पुत्रिका व्रत के दिन को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, अगर आप इस अश्विनी माह के रविवार जीवित पुत्रिका के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ में यह मौका ना जा सके और आपके इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो आइए जानते हैं, पंडित के अनुसार शिव महापुराण के कथा में बताया गया है कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस अश्वनी माह के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा जो कि गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होते, वह अश्वनी माह के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया, फिर उनका उपाय करने का फल भी मिला। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को करने से पहले आप समझ लेना, इससे जरूर सुन लेना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। ऐसा करने से दुखिया जो समृद्ध समस्या का हल भी निवारण होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। और हम अश्वनी माह के रविवार के दिन कैसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, इन सभी का सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगी। और जो इस वीडियो को उन सभी को हरा वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत बड़ा महत्व है, विशेष होता है। तो आइए जानते हैं हरा नींबू वाला उपाय को। यह सोने पर सुहागा वाली बात जो होती है, यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है अश्वनी माह के रविवार का। तो अब इस दिन हरा नींबू वाला उपाय आखिर करना किसको? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ा माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने घर में ये सदस्य भी आप इस उपाय को करना अनिवार्य। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद को कोई दुख है और परेशानी है जो वह अपने लिए ही करना चाहता है। इस सवाल जो कि इस वाले उपाय को वह बहुत अपने लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा हो जाए तो अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति और ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस तरह की बातें अक्सर आपने भी सुना होगा। बाकी अगर प्रदोष काल समय करे तो अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सुबह हम उपाय को करें कितने बजे लेकर कितने बजे तक बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हम कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में संपूर्ण जानकारी। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाए तो थोड़ी देर 10 या 11 बजे के बीच आप उपाय कर लें। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है। बात करना, ध्यान करना, इनसे जो समय मिलता है शाम के 6 बजे से शुरू होता है, मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच जो समय होता है प्रदोष काल का समय। आप इस उपाय को 7 या 8 के बीच कर सकते हैं। शाम के मतलब 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप उपाय करना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला उपाय आपको करना है कि हर नींबू आपके जीवन में 1000 लाख जो करोड़ों शत्रुओं को भी सफाया कर सकते हैं। इस तरह के अक्सर आपने भी सुना होगा। ये 14 सितंबर की जीवित पुत्र का व्रत अक्सर हर कोई करता है, गांव में देखा होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होता है? सच्चाई सुनकर के कांप उठेंगे सतगुरु बाबा विचार के माध्यम से। ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस एक वापसी भ्रम है जो हम अपने माने तो करते हैं। लेकिन सत्संग जी आप ही बताइए, क्या एक हरा नींबू से किसी जो गरीब धनी कैसे बन सकता है जब तक मेहनत नहीं करेगा? आप ही बताइए, एक नींबू से जो बड़ा से बड़ा भी जो बिचारी आपके दुश्मन उनको कैसे आप मार दे सकते हैं? नहीं, बाकी ये सब झूठ है। तो सत्संग जी आप ही यकीन मानिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह की वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा, लेकिन आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की गलतफहमी अक्सर मिलते रहते हैं। और हमारे ही चैनल पर सही जानकारी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हर एक सच्ची वीडियो आपको लेकर आता हूँ। वैसे तो 14 सितंबर जीवित का जो व्रत के दिन जो करता है वो अच्छा है, अपने पुत्र की रत्न प्राप्ति के लिए करते हैं। वैसे तो जीवित पुत्र का व्रत 14 सितंबर को पड़ ही रहा है। सत्संग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। और साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्संग जी पितृपक्ष के दिन चुपचाप गाय को एक चीज खिला देना, एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। सत्संग जी आज हम आपको पितृपक्ष के पावन दिनों से जुड़ी एक ऐसी दुर्लभ जानकारी के बताने जा रहे हैं जो हर कोई इसे सिंपल समझता है, लेकिन जिसे आप करते हैं तो आपको ये पितृदेव के प्रसन्न होने के साथ साथ आप दुर्लभ संयोग भी जोड़ते हैं। आपको जीवन की गरीबी, दुख, कष्ट और हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप पितृपक्ष के दिनों में गुप्त रूप से गौ माता को सिर्फ एक खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में न केवल पितृदोष समाप्त होगा, बल्कि यह धन, सुख, समृद्धि और आपका ऐश्वर्य में अधिकार भी बनेंगे। पितृपक्ष के पावन दिनों में चुपचाप गाय को एक चीज खिला देने से आपकी जन्मों जन्मांतर तक गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में आप पितृपक्ष के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपको सच में इन दिनों में यकीनन आपके पितृ देवता और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन सकते हैं। आप धनवान बनने तो मुझे बताना, सौगंध बस जो उपाय बता रहे हैं वो कर लेना। चलिए आज के पितृदोष के पावन दिनों में चुपचाप गाय को एक चीज खिला देना,
यह एक छोटी सी उपाय आपको करोड़पति बना सकती है। सभी संकट और आसान से मुक्त, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा, पूरे साल का भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं ही आपकी साथ पूछते करेंगे। पूरे जो रुपयों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। यकीनन मानिए, आप यकीन नहीं करेंगे, आप कभी खर्च भी नहीं करेंगे, बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द जो भी कम हो जाएगा, सभी सुख आपको मिलेगा, सभी सुख आपके कदमों चूमेंगे, क्योंकि एक छोटी सी उपाय इतना सिंपल से दिखने वाली आप तत्काल आपकी गरीबी को खत्म करेगी। 33 कोटि देवी देवता को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ती है, व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार घर में भरा रहता है। पितृपक्ष के दिनों में गाय का यह एक उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। कौन कौन से वे बातें हैं जो गाय से जुड़ी हैं, महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें यदि पितृपक्ष पे करे तो इन दिनों में कर ले तो गाय का उपाय। पहले से आपको पितृपक्ष की पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। इस साल की जो 2025 में पितृपक्ष कब है और इस महीने में किस तारीख को संपूर्ण जानकारी इसके साथ आपको इन दिनों में पवित्र नदी स्नान करना। इस दिन में सभी भक्तजन की आपकी कृपा, पितृदेवता तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ आपको गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गौ माता को कुछ ना बस जरूर खिला देना, यह एक चीज़। इससे मनुष्य के जन्मों गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। ऐसा भी आपने सुना होगा, जिस दिन इंतजार दुनिया भर के हर पंडित एस्ट्रोलॉजर्स को करते हैं, हर हिंदू भाई करता है, वह दिन आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही श्रद्धा से लोग मनाते हैं। अक्सर जिनके माँ बाप मर जाते हैं वे अपने बाल मुंडन करवा लेते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह एकमात्र श्राद्ध पक्ष वे दिन, कई दिन हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे जो किए गए तर्पण, दान और पूजन को स्वीकार करते हैं और हम अपने आशीर्वाद देते हैं। मान्यता की पितृपक्ष में जो पुण्य का कार्य किया जाता है उसका 7 गुना फल मिलता है। इस दिन पितृदेवता की पूजा करने के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह अपने पितृ देवता और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस तरह के अक्सर आपने भी सुना होगा, लेकिन सच्चाई क्या है सुनिए। सच्चाई यह है कि पितृ पंडित, जो कि ऐसा आपने सुना होगा पंडितों के माध्यम से कि ऐसा वो करना, ऐसा वो करना, लेकिन क्या आपको पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। और आइए, 33 कोटि देवी देवता का वास स्थान पितृपक्ष में जब गाय की सेवा करने पूर्वज हमारे प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि पितर तुम तृप्ति बिना गौ सेवा से अधूरी रहती हो। इन दिनों में आपकी पितृ बड़े ही प्रश्न मुद्रा में होते हैं। यदि यह दिन आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो सुनहरा दिन होगा। केवल इस तरह की बातें अक्सर तृप्त जो पितृपक्ष में प्रारंभ होंगे। उस दिनों चंद्र ग्रहण जो होता है वह अन्य देवी जोनी दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, प्रकाशमय, एकाग्र होता है। इन पवित्र दिनों में पितृ पूजा करने के साथ साथ चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और इस दिन अपने पूर्वज को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रहण की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन पितृपक्ष के पवित्र दिनों में यह हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा विशेष स्थान है, विशेष महत्व दिया जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए पितृपक्ष प्रारंभ रहेंगे। इस बार के पितृपक्ष के दिन 52 तरीके से शुभ योग बन रहे हैं।
कई साल के बाद यह प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमय होगा। अभी कभी जो 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, गृह, नक्षत्र, अमृत सिद्धि जैसे योग शुभ योग और निर्माण से हो रहा है। इस दिन पितृपक्ष की प्रारंभ और भादो पूर्णिमा की जो साथ साथ चंद्र ग्रहण दिखे, इसमें इस दिन का महत्व हिंदू में बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पितृपक्ष की पूजा के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। इस दिन अपने पितरों और पूजन जो आशीर्वाद होता है, ऐसे में आप सुने तो गाय को गुड़ और इस प्रकार के चने खिलाने से आपकी हर एक मनोकामना भी पूर्ण होती है। 2025 की शुरुआत 7 सितंबर रविवार को रात 8:41 पर 41 भाद्रपद शुक्ल तिथि से होगी। इसका समापन 21 सितंबर रविवार को स्थापित व्यवस्था, जो कि अमावस्या के दिन पूरे 16 दिन की अवधि में, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण दान किया जाता है। और साथ साथ इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और सदैव आपकी कृपा बनी रहेगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपने सुना होगा विष्णु जी को किसने मारा, लात। यह विषय बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि अक्सर आपने विष्णु भगवान के बारे में हजारों कथाएं सुनी होंगी। वह पालन करता है, जो संहार के करता है और भक्तों के रक्षक। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, जिसे सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप जानते हैं कि कभी भगवान विष्णु को भी लात मारी गई थी? जी हाँ, भगवान जिन्हें हम सृष्टि का आधार मानते हैं, जिन्हें हम हर संकट में पुकारते हैं, कभी किसी ने उन्हें लात मार दी थी। अब सवाल उठता है कि कौन था इतना साहसी जिसने ऐसा किया और क्यों ऐसा किया। यही है आज की हमारी इस वीडियो की कहानी।